हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 की 1.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन और स्टार्ट करते हैं हम इसे एम्प्टी सेट से। अब एम्प्टी सेट होता क्या है? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, एम्प्टी सेट हमारा टॉपिक है। तो एम्प्टी सेट होता क्या है वो देख लेते हैं। सो एम्प्टी सेट नाम से ही काफी क्लियर है कि एक सेट जो एम्प्टी है। अब नॉर्मली जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है या उनको ये भी दिक्कत रहती है कि सर अगर जीरो लिख देंगे तो वो क्या वो एम्प्टी सेट है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि अगर एक सेट जिसके अंदर मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख सकता वही एक एम्प्टी सेट होगा। जीरो अगर इसके अंदर आ जाएगा तो वो इसका एलिमेंट कहलाएगा और वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देर इज ओनली अ बॉयज स्कूल, ठीक है, और मैं कहता हूं कि राइट अ सेट ऑफ द नेम ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन दैट स्कूल। अब वो है ही लड़कों का स्कूल, तो लड़कियां कहां से पढ़ेंगी? अगर लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं तो इसका मतलब है कि लड़की होगी भी नहीं, तो हम नाम नहीं लिख सकते। तो हम जीरो नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। सो दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है? अब जो एम्प्टी सेट है उसे हम या तो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं या फिर फाइल से शो करते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है। वॉइड सेट और नल सेट, ठीक है, इनको ये भी बोला जाता है। तो अब आपको आई होप कि ये क्लियर होगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है। दोबारा से बता रहा हूं, इसका सिंबल ये होता है और ये कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। सो दैट इज व्हाट एम्प्टी सेट इज ऑल अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगला हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब ही ये है फाइनाइट जहां पे जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकूं, और इनफाइनाइट सेट वो होगा जहां पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकता। दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। हाउएवर, अब देखते हैं कि यहां पे इसका मतलब क्या है। फाइनाइट सेट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइनाइट सेट में अगर मैं आपको बोलूं कि राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप फटाफट बनाओगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते थे, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन इज एक्स इज इक्वल टू एन। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूं। x इज इक्वल टू एन वेयर n बिलोंग्स टू n एंड जो n है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन ये हम काउंट कर सकते हैं इसे, अगर सेट बिल्डर से रोस्टर में लेके जाएं या वैसे भी लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका ही एक है कि मैं इसको ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं, एक ही तरीका तो नहीं है, तरीके तो बथेरे हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो बेटर ये रहता है कि हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि राइट अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब सारे ही नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू n वेयर
where I think that's it. Yeah, x belongs to n, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और हम इन्हें काउंट कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। तो कहने का मतलब क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट विल कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, ये चीज निकल के आती है कि एम्प्टी सेट, ये 1 मार्कर में आता भी है कि एम्प्टी सेट जो होता है, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा फाइनाइट होता है। ओके, सो आई होप थिंग्स आर लिटिल क्लियर टू यू। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे इनडेफिनेट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात की थी, कुछ सेट तो बड़े आराम से लिखे जा सकते हैं। अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या हैं, n होते हैं। सो 1 2 3 एंड सो ऑन, बन गया जी, रोस्टर फॉर्म भी बन गई। लेकिन सारे नहीं इतने आसानी से लिखे जा सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि राइट अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, अब मुश्किल हो जाएगी। अब प्राइम नंबर लिखें कैसे, कोई पैटर्न नहीं फॉलो होता। यह मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब यहां पे ये चीज बड़ी मुश्किल है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, लेकिन पैटर्न तो कोई फॉलो हो ही नहीं रहा। तो इसको, ऐसे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ठीक है। नाम तो हम कोई भी दे सकते हैं, प्राइम है तो p दे लेते हैं। तो x, ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आई पॉजिटिव भी लिख सकते थे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अदरवाइज x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x इज प्राइम। ये हो गया जी हमारे पास, x क्या है, प्राइम है। सो दैट इज हाउ यू मेक थिंग्स क्लियर टू यू कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए। सो जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है और जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है, इस जस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, इसे हम देख के ही क्लियर कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं है। उसने बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर्स हैं, और इनकी उसने वैल्यूज दे दी है x माइनस 1 एंड इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या हो गई, 1 एंड 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको उसने क्या लिखा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो x की वैल्यूज 2 आ गई, सो इट बिकम्स अ फाइनाइट सेट। यहां पे फिर उसने लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो 2 वैल्यूज आ गई x की, इट अगेन बिकम्स अ फाइनाइट सेट। तीसरा क्या है, नेचुरल नंबर है और x इज इक्वल 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अगर ये 1/2 आ गया है तो इसका मतलब x की कोई नेचुरल वैल्यू तो है नहीं है, तो इट बिकम्स अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर ये फाइनाइट हो गया है तो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, और ये एम्प्टी सेट है क्योंकि x की कोई भी नेचुरल वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 1/2 है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉट एन इनफाइनाइट सेट, इट्स अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट्स एन एम्प्टी सेट। अब उसने बोला है कि ये देखिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और x इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने बोला है द गिवन सेट is the set of all prime numbers. Since set of prime numbers is infinite, hence
द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं और उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना भी बहुत मुश्किल है। आप यहां देखिए कि इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा गया, ठीक है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया या फिर उसने सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दे दी है। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल का। उसने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड नंबर। तो x जो है वो नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऑड नंबर क्या है, 1 3 5। इसे हम बड़ा क्लियरली रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे करके 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर ऊपर दी थी, एक्सप्लेनेशन दे दी है क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। हाँ, मेन मुद्दा तो इस क्वेश्चन में यही है ना कि हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट बताने हैं, तो वो हम इजीली बता सकते हैं बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग सेट, दैट्स व्हाई इट्स एन इनफाइनाइट सेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगला काम हम करते हैं इक्वल सेट। अच्छा, यहां पे बुक में जो चीज मेंशन नहीं है और मैं आपको बतानी चाहता हूं कि दो चीजें होती हैं, या एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। अब देखते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क क्या है, ठीक है जी। सो लेट्स सी। इक्वल सेट, अब हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी। ए एंड बी में एक बात याद रखनी है, टू सेट्स आर इक्वल सेट्स इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, देयर एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि सेट ए में है 1 2 3 और 4, मान लीजिए ये है, और यहां है 4 1 2 और 3। देखिए मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं। अब देखिए एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों सेम हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल सेट्स हैं। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की। यहां पे ये जानना भी जरूरी है कि या तो दो सेट इक्वल होते हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल है। अब यहां पे एक और बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स में सेट्स भी सेम होने चाहिए और उनके नंबर भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनके नंबर भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, दैट इज हाउ दे बिकम इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे यहां पे AEIO लिखा मैंने, और A सेट है ये, और B सेट में मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो देखिए नंबर यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। सो दे बिकम इक्विवेलेंट सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है जी। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहां पे एक और चीज भी बतानी जरूरी है, ऑल्दो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है एक सेट में तो दैट इज कंसिडर्ड एज ओनली वन एलिमेंट। अगर कोई मान लीजिए ABCD एक सेट है और उसमें D 50 बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे 50 बार नहीं लिखेंगे, हम उसे एक बार ही लिखते हैं। इसका मतलब है इट कैन गेट रिपीटेड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पॉसिबल और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 बुक से। तो यहां पे अब हम देखते हैं, ये आ गई एग्जाम्पल नंबर 7। वो कहता है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिनके नंबर्स भी सेम होते हैं और जिनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेट है वो है A। यहां से हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अपनी बुक को अपने पास रखिएगा सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। सो A सेट जो है हमारे पास उसमें 0 है, तो 0 यहां मैं लिख लूंगा 0 बिलोंग्स टू A, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास।
उसके बाद आएगा बी पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट है, विच इज बी इक्वल टू एक्स such that x is greater than 15 and x is less than 15। आप मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट बता दीजिए जो ग्रेटर देन 15 भी होता है और लेस देन 15 भी होता है। कोई भी नहीं होता, ठीक है। अगर कोई नहीं होगा तो फिर ये क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। और याद रखेंगे एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। पर हमें यहां इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। इक्वल सेट्स होते ही क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम। अब हम बात करते हैं थर्ड सेट की, विच इज सी। सी क्या है हमारे पास, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 बन जाता है और एक ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं बनेंगे। सो उसके बाद हमारे पास चौथा भाई साहब आ जाते हैं, विच इज d। तो d क्या बनता है हमारे पास, d है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो ये आ जाएगा प्लस का 5 कॉमा माइनस 5। तो इसकी दो वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। अब हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां इक्वेशन लिखी गई है e की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो एक आ जाएगा x माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 3। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, दो वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंटेग्रल पॉजिटिव रूट, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, सो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बिकॉज x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट। x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट। तो ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। एक तो इसकी 5 है, इसमें दो वैल्यूज हैं, नहीं कर सकते। एक इसकी c की 5 है, बाकी तो कुछ है नहीं है। तो हमें यहां से ये देख के पता चलता है कि ओनली, यहां मैं लिख सकता हूं कि ओनली अ पेयर ऑफ C and E sets are equal, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो लेट्स रीड। बड़ी आसान एग्जाम्पल है और उतनी ही आसान एक्सरसाइज है, पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको तंग करेगी अगर आप ये नहीं प्रॉपरली सीखेंगे तो। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें तो लिखने वाला भी कुछ नहीं है। द सेट ऑफ लेटर्स अलॉय, अलॉय का सेट क्या बनेगा, अलॉय का सेट बनेगा ALLOY का सेट बनेगा ALOY, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो दो बार लिखे हैं या 10 बार लिखे हैं उन्हें एक ही बार लिखना चाहिए। तो अलॉय तो हमने लिख लिया। उसके बाद उसने बोला है कि बी है लॉयल, तो लॉयल का भी हिसाब किताब लगा ही लेते हैं। LOYAL इज इक्वल टू LOYA, और L तो दोबारा आएगा नहीं। सो आप ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, Y के साथ मिल रहा है, A के साथ मिल रहा है, O के साथ मिल रहा है, L के साथ मिल रहा है। तो देयरफॉर, और ये सेट A था, ये सेट B, देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और
जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं वो भी इक्वल हैं। अब आप देखते हैं अब आपको देखनी चाहिए एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। ए, ऑल द वैल्यूज ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर है। n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो n स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब यहां पे उसने इंटीजर्स बोले हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं बोले हैं या होल नंबर्स नहीं बोले हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। उसके बाद उसने बोला है कि बी सेट क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स हैं और इनकी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी कि उसने हमें जो सेट ए दिया है सेकंड पार्ट में, देखते हैं सेकंड पार्ट में सेट ए जो दिया है, इंटीजर्स कौन से ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनका स्क्वायर मैं करूं तो लेस देन और इक्वल टू 4 आ सकता है। आप देखेंगे एक तो 2 होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है, किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए 4 या 4 से कम ही आएगा। फिर -1 भी होता है, -1 का स्क्वायर 1, -2 भी होता है, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म में हमने एक सेट लिख दिया। अब बी भी लिखूंगा मैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, x स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1,2 आ गया। और इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है जी, दोनों ये हमारे पास बी सेट हो गया, सॉरी यहाँ बी सेट लिख देते हैं, x की वैल्यूज तो हैं पर सेट बी है। हाउएवर अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो 1 2 है और यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3, अब ये देखिए कि इसमें ना तो नंबर सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, और यहाँ पे ना ही एलिमेंट सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि -2, -1, -0 belong to A, but -2, -1, -0 they do not belong to B. Therefore, A and B are not equal sets. आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछिएगा, डू नॉट हेजिटेट। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 1.2 इज योर होमवर्क, जरूर कीजिएगा और जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।